नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आज हम लोग बात करने वाले हैं HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीलिम्स 2019 के एनालिसिस के बारे में। ऑलरेडी जो है हम लोगों ने इसकी आंसर की अपलोड कर दी है। कृतिका मैम ने ये वीडियो जो है आई गेस कल अपलोड कर दिया था, तो आप जो है अगर आपने अभी तक वो आंसर की नहीं देखी है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगेन ये 100% जो है ऑथेंटिक की तो मैं आपको नहीं बोल सकता, बिकॉज बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि डाइसी हैं। तो ये जो है अगेन आपको जो है मोस्टली इट विल बी वेरी वेरी सुटेबल फॉर यू पीपल, बट देयर आर स्टिल सम क्वेश्चन जिसके जो ऊपर जो है अभी डाउट बना हुआ है, तो आप वेट कर सकते हैं HPPSC की जो मेन आंसर की है उसके लिए, ठीक है। बट अगेन इस वीडियो में मैं कुछ और बात करने वाला हूँ और इस वीडियो में बहुत सारी जो है क्या करने वाला हूँ, मैं रेंटिंग करने वाला हूँ। सो गाइज अगेन दिस इज अ वार्निंग फॉर यू पीपल ऑल्सो। दिस विल बी अ एनालिसिस एज वेल एज रैंटिंग वीडियो एंड मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ कि आई डोंट नो किस तरह का पेपर डाला हुआ है, क्या मेथडोलॉजी से पेपर डाला गया, क्या सोच के पेपर डाला गया, कितने टाइम में ये पेपर डाला गया। आई हैव नो आइडिया। दिस इज नॉट अ ग्रेड ए पेपर। दिस इज नॉट अ पेपर जिससे कि आप स्टेट की सबसे ऊंची और सबसे इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जो है बच्चों को चयन कर रहे हो। मैं आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, या किस तरह का जो है हम लोगों ने सेटअप देखा, एग्जामिनर क्या सोच रहा था, और मैटर फैक्ट एग्जामिनर क्या क्वालिफाइड भी था इस पेपर को बनाने के लिए। क्योंकि जिस तरह का पेपर दोस्तों हमारे पास आया है, दिस इज नॉट अ पेपर जो कि एक ग्रेड ए का पेपर है। दिस इज अ पेपर जो आपको टिपिकल ग्रेड सी या ग्रेड डी का पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप हमीरपुर बोर्ड के पेपर देखोगे तो आपको वहां पे इस तरह जो क्लरिकल एग्जाम के पेपर होते हैं वो आपको इस तरह के मिलेंगे। एंड इट इज नॉट HS level paper, and it should not be an HS level paper because it was purely factual paper. इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं, वियर्ड से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जिस क्वेश्चन का कोई सर पैर नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ऑफ बीट वीडियो। मैं कभी ऐसी वीडियोस करता नहीं हूँ, बट अगेन आई एम कंपेल्ड टू डू इट। मुझे जो है मैं मजबूर हूँ, बिकॉज आई हैव टू से समथिंग अबाउट दिस पेपर, एंड दिस पेपर इज नॉट अप टू द मार्क। दिस इज नॉट अ ग्रेड ए पेपर विच शुड बी देयर, जो कि हम लोग सारा साल पेपर की तैयारी करते हैं। एक HS का एस्पिरेंट जो है इतनी सारी बुक्स पढ़ता है। अगेन पॉलिटी के लिए बड़ी बुक्स हैं, हिमाचल के लिए हम लोग इतनी बुक्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के लिए हम लोग जो है न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद अगर आप इस तरह का पेपर देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको भी जो है आई कैन फील दैट आपको भी बहुत सारा एक ठेस लगेगी, एक बुरा बुरा लगेगा, क्योंकि ये पेपर जो है उस प्रिपरेशन से मैच बिल्कुल नहीं खा रहा है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ओनली, एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय रैंटिंग टुडे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड माई सेल्फ बैक। हम लोग जो है बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट के बारे में और थोड़ा बहुत जो है एनालिसिस लेंगे। सो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर एप्लीकेशन O2IS अकेडमी। जो है हम लोग की एप्लीकेशन है इन विच वी आर गोइंग टू रन सून। हम लोग जो है बहुत जल्दी अपने मेंस के लिए जो है HS मेंस के लिए वी आर गोइंग टू कम विद द टेस्ट सीरीज, फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज बनाएंगे। नाउ वी आर राइट नाउ वी नीड टाइम, 2 और 3 दिन का टाइम चाहिए देखने के लिए कि बेसिकली किस तरह की टेस्ट सीरीज हम लोग बनाएं सो दैट आपको बेनिफिट हो जाए। बिकॉज जिस तरह के पेपर आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इवन कॉम्प्रीहेंड की, मतलब किस तरह का हम लोग, जैसे एक कॉम्प्रीहेंशन होता है, एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होती है, एक आपको आइडिया होता है कि आप ग्रेड ए पेपर की तैयारी कर रहे हो, एक सिविल सर्विसेज के लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। इस पेपर को देख के वो सारी जो है चीज़ें हिल चुकी हैं। सो वी आर गोइंग टू अगेन लॉन्च आवर टेस्ट सीरीज, सो यू कैन इफ यू आर न्यू टू अस अगेन सब्सक्राइब द चैनल, एंड हम लोग जो है वी आर गोइंग टू कम आउट विद द सीरीज एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, वी आर गोइंग टू टेल अबाउट इट, ठीक है जी। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड लेट अस जस्ट डाइव इन। फटाफट से बात करते हैं हम लोग ट्रेंड्स ऑफ 2019 के बारे में। अगर आप इनको थोड़ा डीपली एनालाइज करोगे तो आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड मिल जाएगा। जो पिछले 2-3 साल से जो पेपर आ रहा है उसी तरह के आपको ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बट ट्रेंड जो है वो इस पेपर को जस्टिफाई नहीं करता है एज फार इज दिस पेपर इज कंसर्न। सिर्फ आपको ट्रेंड्स के मामले में आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी, बट उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा जो कि एक ग्रेड ए पेपर में होना चाहिए। जल्दी से फटाफट देखते हैं कौन से क्वेश्चंस या किस किस तरह की बाइफर्केशन आपको देखने को मिली इस पर्टिकुलर पेपर में। मैं सिर्फ जीके के पेपर की बात करूंगा बिकॉज सीसेट का पेपर जो है इट इज इररेलेवेंट, वो सिर्फ आपको 33% जो है लेके क्लियर करना है, सो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वो भी बड़ा ही अजीब सा पेपर बनाया था, हिंदी के सॉरी इंग्लिश के क्वेश्चंस के अंदर ही जो है
जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे उनके अंदर जो है हिंदी अनुवाद भी दे रखा था उनका, तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन किसने सेट किया है। प्रणाम है उसको जिसने क्वेश्चन सेट किए हैं, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। तो अनदर लेवल, दिस वाज जस्ट अनदर लेवल, है ना। चलो एनीवे, सो हम लोग देखते हैं फटाफट से क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं हम लोगों के पास। सो हिस्ट्री के जो है इस बार 11 क्वेश्चन आए, एंड अगेन पिछले साल भी जो है 10 क्वेश्चन आए थे, तो हिस्ट्री के आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिले। दिस इज इंडियन हिस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट। इंडियन हिस्ट्री से आपको जो है 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 9 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से देखने को मिले हैं, एंड ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जो है बताने लायक भी नहीं है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर दीज वी कांट टेल। आगे हम जब सेक्शनल डिस्कशन करेंगे उसमें थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, 11 क्वेश्चंस आर हियर फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जिसने भी एग्जाम सेट किया है, जो एग्जामिनर, उसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, एंड उससे पता चलता है कि वो एग्जामिनर जो है ही वाज नॉट क्वालिफाइड टू गेट दिस पेपर और इन एचएएस, है ना। इकोनॉमी के ऊपर जो है अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन आपके जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे नहीं थे, जस्ट साइंस पे थे। साइंस के जो है सिर्फ 9 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, और पिछले साल 10 क्वेश्चन थे, आज इस बार 9 क्वेश्चन है। वन मोर थिंग, ज्योग्राफी के पिछले साल जो है देयर वाज अराउंड लाइक 22 टू 24 क्वेश्चंस। इस बार जो है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं। कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, ठीक है। साइंस जो है 9 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, कंप्लीटली बायोलॉजी, एंड आपको जो है फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले। काफी ज्यादा टफ बायोलॉजी देखने को मिली, इतनी टफ बायोलॉजी हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्यों लिखा है सिलेबस में कि जनरल साइंस जिसमें आपको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। अगर आपको प्लांट और एनिमल किंगडम का पता होता, जूलॉजी हम लोगों ने करी होती, तो हम लोग जो है फिर मतलब कि मतलब तब जो है इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाते थे, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते थे। करंट अफेयर्स, ओछे करंट अफेयर्स पूछे हुए हैं। 25 क्वेश्चन जो है दे आर ऑफ दीज करंट अफेयर्स, एंड 25 क्वेश्चंस आर ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोनों में ही जो है हम लोग देख रहे हैं 5+5, 5 क्वेश्चंस का जो है इजाफा हुआ है पिछले सालों से। सो यहाँ पे जो है अगेन 5 and 5 ये जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले। 50 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम जस्ट करंट अफेयर्स एंड दी हिमाचल जीके। सो नॉन हिमाचलीज दोज हु वर अपेयरिंग फॉर द पेपर, आई कैन अंडरस्टैंड कि 25 क्वेश्चन सीधे ही बाहर हो गए। उसके बाद जो बाकी बचे क्वेश्चन जो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ी होगी यूपीएससी के लिए, तो उसमें से अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। कोई चक्कर नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद फटाफट से हम लोग बात करते हैं सेक्शंस की, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन मैं लेना चाहूंगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड जैसे आप देख सकते हो ट्रेंड्स में 10 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन 17 में, 7 क्वेश्चन 18 में, एंड 2019 में जो है 11 क्वेश्चंस दिए इन्होंने पॉलिटी के एंड गवर्नेंस के। 2 गवर्नेंस के क्वेश्चन थे इसके अंदर, जैसे पहल एंड संतुष्ट दे रखा था। संतुष्ट के स्पेलिंग भी गलत थे, तो आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर थिंकिंग, ठीक है जी। सो संतुष्ट एंड पहल गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन पॉलिटी के ऊपर थे, पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पंचायती राज के ऊपर जो है 2 क्वेश्चन आए हैं। दोनों ही क्वेश्चन जो है, मतलब 2 क्वेश्चन आप क्यों दे रहे हो पंचायती राज के ऊपर, एक क्वेश्चन दे दो पंचायती, मतलब देयर वर 2 क्वेश्चंस ऑन पंचायती राज। एंड देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज के ऊपर था, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। पंचायती राज जैसे मैंने आपको बताया इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे, एंड ऑल दिस थिंग्स वर देयर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे आते हैं। हिस्ट्री क्वेश्चंस अगेन 2016 में 10 थे, 17 में 10 थे, 18 में 11 हुए, 19 में भी 11 हुए, ठीक है। चलो ट्रेंड दिख रहा है आपको कि भाई 11 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। वेयर इज आर्ट एंड कल्चर? आर्ट एंड कल्चर कहाँ पे है? देयर इज नोवेयर, ठीक है। उसके बाद चलो एंशियंट एंड मिडीवल, वेयर इज एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री? नोवेयर, ठीक है। सो आप यार अपने सिलेबस में लिखते हैं क्यों इंडियन हिस्ट्री? वाई डू यू मेंशन इंडियन हिस्ट्री इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंशियंट एंड मिडीवल, ठीक है। चलो मान लिया हम लोग नहीं, पिछले वाले भी देखे हमने, पिछले पेपर्स में भी आपने एंशियंट मिडीवल से नहीं पूछा, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। मिटा दो इसको, खत्म, सिलेबस को रिवाइज कर लो। आर्ट एंड कल्चर भी हटा दो यहाँ से, आर्ट एंड कल्चर भी नहीं पढ़ते हम लोग। कवरेज जो है वो 1757 से 1947 तक रखते हैं। मैंने पिछले अपने ट्रेंड की वीडियोस में भी यही बोला कि सिर्फ 1757 से 1947 तक पढ़ो आप। बट देन वाई आर यू मेकिंग एस्पिरेंट्स टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट? क्यों कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट? आर्ट एंड एंशियंट मिडीवल क्यों पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़े? सिंपली जो है अपना एक बुक है स्पेक्ट्रम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ के आ जाते हैं। उसको पढ़ने के बाद भी आप क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहे हो? फैक्चुअल क्वेश्चंस है, कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस दो आपको देखने को वही मिले जो मैंने पिछले ट्रेंड में बताए थे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर पूछ लेंगे, पर्सनालिटीज के ऊपर, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर पूछ रहे हैं, रिवॉल्ट मूवमेंट्स के ऊपर पूछ रहे हैं, या फिर एक्ट्स, मिशंस, डिक्लेरेशंस, कमीशंस, इनके ऊपर पूछ रहे हैं। वही क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले, ट्रेंड था। बट
ये इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं था यार कि आप पूछो, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशंस पूछ लिया कि ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना कब हुई है, ठीक है। सो देयर वाज लाइक 2 क्वेश्चन जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, ठीक है, मतलब लेटेस्ट कौन सी बनी है ऑर्गेनाइजेशंस, ये पूछा हुआ है। वो मद्रास सभा वाला था, आरएसएस वाला, एंड देन एक और था आपका दैट इंडियन एसोसिएशन वाला, ठीक है जी। वे क्वेश्चन पूछे हुए आपने, ठीक है, चलो ठीक है, गुड। देन उसके बाद आपने रिवॉर्ड मूवमेंट में सीधा उल्लंघन पूछ लिया, पापना मूवमेंट पूछ लिया, ओके, ठीक है। सो माय थिंग इज कि जब भी एक सिविल सर्विस वाला स्टूडेंट तैयारी करता है ना, मैं आपको आपको माइंडसेट बताता हूँ सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट का। जब वो तैयारी करता है तो वो क्रोनोलॉजीज पे नहीं ध्यान देता है, वो हिस्ट्री के कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान देता है, वो मैटर ऑफ फैक्ट सारी जीएस के कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान देता है। बिकॉज क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जो हैं वो ग्रेड ए में नहीं होते हैं, ग्रेड सी, ग्रेड डी ऐसे क्वेश्चन में मिलते हैं, जहाँ पे आपको सिंपली ये पूछ लिया कि ईस्ट कितनी डेट में कब हुआ था, ऐसे, मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट वी फाइंड इन ग्रेड ए पेपर। सो अगेन डाल दिए हैं एंड वी हैड टू डू इट। और फैक्चुअल क्वेश्चंस थे इसमें, कोई ऐसे नहीं 1 ओनली 1 एंड 2 ओनली, जो कि स्टार्ट किया था कमीशन ने, एंड इट वाज वेरी गुड मूव। 13 14 15 में अच्छे पेपर बनाए थे, उसके बाद 16 में कम हुए, 17 में कम हुए, 16 में भी ठीक थे, 17 18 में कम हुए, 18 के बाद 19 में तो जो है बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बताया ना आपको 2 घंटे के अंदर ये पेपर बनाया गया है, नॉट मोर देन दैट। 2 घंटे से ऊपर इस पेपर को बनाने में नहीं लगा। कुंजी उठाओ, कोई मार्केट से कुंजी उठाओ, वहां से क्वेश्चन पकड़ो, जो ग्रेड सी वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं उनको डाल के सीधा डाल दो यहाँ पे, दैट इज इट, दैट इज व्हाट हैज दे बीन डन। उसके बाद ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पे डिजास्टर। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जो है इट हैज बीन ड्रब्ड लाइक क्रेजी, है ना। मतलब आप देखो पिछले साल 16 में 20, 17 में 26, 18 में 21, 19 में 9 उड़ाई दिए बिल्कुल। ठीक है भाई, उड़ा दो, जो पूछे हैं वो तो अच्छे पूछ लो। अच्छे क्वेश्चन कैसे पूछे, एनवायरनमेंट के ऊपर एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो स्टैटिक क्वेश्चन जो है प्रिडेशन के ऊपर पूछ लिया है। चलो वो क्वेश्चन जो है आप एनसीईआरटी में वहाँ पे आप अगर आप बेसिक जो है आपको इकोसिस्टम, या आप बेसिक जो है आपका एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के इंट्रैक्शंस को पढ़ते हो तो प्रेडेशन आप बता सकते हो कि प्रेडेशन से जो है आपका दैट एक्सटिंक्शन होने के चांस जो है कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, ओके। बट क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी, क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी क्वेश्चंस कहाँ से थे, मतलब आई हैव नो आइडिया हु, आई गेस ये विनीपिग जो है, इवन इफ यू गो वेरी डीप इनटू ज्योग्राफी, बहुत डीप भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, कनाडा में विनीपिग में क्या हो रहा है, किस तरह की जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज मिलती हैं, हाउ वुड अ पर्सन नो दैट, ठीक है जी। मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली रिसर्च किया, सो आई टीच ज्योग्राफी ऑल्सो, एंड ऊपर एक्सटेंसिवली जो है मुझे इतना मुझे पता है, वहाँ पे जो है यू विल फाइंड सॉफ्टवुड ट्रीज मिलते हैं आपको, ठीक है, आपको जो है वहाँ पे बेसिकली टाइगर बेस्ड वेजिटेशन मिलती है, दैट इज इट। बट अगेन सॉ मिल्स भी होती हैं वहाँ पे, वहाँ पे आपका जो है सॉफ्टवुड ट्रीज भी होते हैं आपके, एंड वहाँ पे बहुत सारी और इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। सो वियर्ड क्वेश्चन, बैरन फॉल्स के बारे में पूछा हुआ है, मतलब नो आइडिया। एग्जामिनर को शायद ऐसा बोला गया था कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो दुनिया में कोई आंसर ना कर सके, सो बैरन फॉल्स के बारे में पूछ लिया, ठीक है जी। तो आई हैव नो आइडिया मतलब व्हाट दे पीपल वर थिंकिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर दीज, सो थे, करने पड़े। बट अगेन थोड़ा बहुत जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सो गाइज आई डोंट नो, गो फॉर एक्सटेंसिव मैप रीडिंग। मैं आई एम वेरी मच, आई डोंट नो, आई डोंट हैव दी वर्ड्स, मेरे पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं आपको क्या बताऊं कि आप कैसे तैयारी करो, ठीक है जी। अभी इसकी समीक्षा कैसे करें, इफ आई टेल यू कि ज्योग्राफी जो है आपको एक्सटेंसिव पढ़नी चाहिए, कम पढ़नी चाहिए, ज़्यादा पढ़नी चाहिए। अगर मैं बोलूँ आप ज्योग्राफी बहुत डीप में पढ़ो बिकॉज क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन सिर्फ 9 पूछ रहे हैं कि आप 3 महीने ज्योग्राफी पढ़ के फिर क्वेश्चन जो है आपको ऐसे अजीब से क्वेश्चन मिलेंगे, क्या करोगे आप इसके ऊपर, ठीक है। सो नो, मतलब आई हैव नो वर्ड्स व्हाट टू से। इकोनॉमी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर जो है अगेन वही ट्रेंड देखने को मिला, 11 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इन 18, एंड 10 क्वेश्चन 2019 में। बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले, इकोनॉमी फिर भी ठीक थी, एचडीआई के ऊपर, आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के ऊपर, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ पूछा गया, बट देयर वाज नथिंग फ्रॉम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, सेंसस के ऊपर, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर कुछ नहीं पूछा हुआ है। सो बेसिक इकोनॉमी में भी जो है काफ़ी जो है 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिली, इसके अलावा आपको देखने को कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, ठीक है। फिर आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी तो छोड़ ही दो, डोंट राइट टेक्नोलॉजी, साइंस ही साइंस पढ़ लो तो वही बहुत है, और उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना।
डोमिनेंस ऑफ बेसिक साइंसेज कैन बी सीन इन बायोलॉजी वाज देयर, एंड नया सेक्शन खोज के निकाला एनिमल एंड प्लांट किंगडम, जहां से कोई नहीं पूछता सवाल वहां से जो है एचपीपीएससी ने सवाल पूछे इस बारी। एनिमल एंड प्लांट किंगडम के ऊपर सवाल पूछ लिया कि कॉलम जो है वो किस में होता है, या कॉलम में जो है कैरेक्टर किस में होते हैं। टेरेडोफाइटा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ल्यूकोप्लास्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। सो अगेन मतलब कि इतना डीप में बायोलॉजी, वेरी फ्यू पीपल विल गो दैट डीप इनटू बायोलॉजी। 6 to 10 एनसीईआरटीज में आपको दो नो डाउट मिल जाएंगे, बट इतने डीप में जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल, ठीक है। सो अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट, नीड टू गो बियॉन्ड एनसीईआरटीज, क्योंकि कई क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटीज के बियॉन्ड थे। जैसे कि आपका न्यूक्लियर फिजिक्स वाला क्वेश्चन है, यू हैव टू रीड इट इन चैप्टर क्लास +1 में आपको पढ़ना पड़ता है वो। एंड so that these kind of questions they cannot be dealt with, बहुत डिफिकल्ट है इनको जो है ग्रास्प करना और इनको अटेम्प्ट कर पाना, ठीक है। उसके बाद आते हैं दो मेजर एरियाज में। ये तो हो गया जीएस का सब्जेक्ट, जितने हम लोगों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हमने देखना था उसमें से पूछ लिया जो पूछना था। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में 1 साल का कवरेज तो मिनिमम लिया था इन्होंने, 1 साल का कवरेज था, बट लुक एट द ग्राफ गोइंग यार। ये लोग ने जो है 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऊपर पूछे, एंड दे आर ऑल वन लाइनर्स, देर ऑल वन लाइनर्स। देर ऐसा कुछ नहीं जिसमें आपको 1 और 2 सब ऑप्शन दे रखे हो, ऑल वन लाइनर्स। या तो आता है या तो नहीं आता है, कोई तुक्केबाजी नहीं कर सकते हैं। एंड कुछ तो चलो इट वाज इजी, जिन्होंने एससीओ आपका ग्लोबल टाइगर फोरम इसके ऊपर पूछ लिया था, बट देन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक मतलब दे वर लाइक टिपिकल जो आपकी मैगजीन्स आती हैं, लोकल मैगजीन्स आती हैं ग्रेड 3 के लिए, बैंकिंग पीओ के लिए, एसएससी वालों के लिए, उनके जो फाइनल पेजेस में आप देखते हो ना, फाइनल पेजेस में वो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे उठा के डाले हुए हैं यार। तो ऐसा ऐसा कुछ जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। इंडेक्सेस के ऊपर जो है 3 इंडेक्स पूछ लिए, पासपोर्ट इंडेक्स पूछ लिया, डिप्लोमेसी इंडेक्स पूछ लिया, हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ लिया। तो इंडेक्स के ऊपर ही काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं। 50% के आसपास में आप अटेम्प्ट कर सकते थे, इससे ज़्यादा तो आप क्या करते, ठीक है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बोल्ट QIT, ठीक है ना। सो ये जो है बोल्ट QIT, सो ये जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इन्होंने BOIT लिखा हुआ है। सो अगेन मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स, सीरियसली हम लोग जो है बॉयड लिखा, सॉरी इन्होंने। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स देख रहे हैं हम लोग जो है इस पेपर में, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू टेल यू व्हाट टू से। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। एंड सो दिस वाज बेसिकली द करंट अफेयर्स। एंड उसके बाद हिमाचल जीके पे आते हैं। 25 क्वेश्चन हिमाचल जीके के थे। हिमाचल जीके के साथ कोई ऐसी वो नहीं है, 21 क्वेश्चन पहले भी आते थे, 20-21 क्वेश्चन, इस बार 25 क्वेश्चन आए हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले, हिस्ट्री को आप ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं कि हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन थे आपके, ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन थे आपके, पीपल एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, 7 कर क्वेश्चन थे आपके। सर्वे एंड स्कीम, सर्वे तो नहीं था, सिर्फ स्कीम, एक स्कीम पूछी हुई थी जो सारथी वाली स्कीम थी, सारथी आपका वाहन वाली स्कीम थी। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज गॉन। बजट से इट इज गॉन, नथिंग वाज आस्क्ड फ्रॉम द बजट, नथिंग वाज आस्क्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। करंट अफेयर्स से जो है, करंट अफेयर्स तो नहीं बोलूंगा, तो अगेन पिछले 6-8 महीने साल भर में जो करंट अफेयर्स थोड़े बहुत न्यूज़ में थे, उन्हीं के उस पर जो है क्वेश्चन था। ये एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, एचपीजी के क्वेश्चन जो है देवर दोज क्वेश्चन जो पहले भी कभी पूछे हुए हैं, ठीक है। आइदर एलाइड में पूछे हुए हैं, या पिछले साल के एलाइड में पूछे हुए हैं, या इस तरह के एचपी के और एग्जाम्स में पूछे हैं, वही क्वेश्चन जो है रिपीट करके दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है जी। रगेड ग्लेन मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, रगेड ग्लेन ऑफ, हाँ मतलब what kind of question is this, rugged glen of Kinnaur? So I guess I don't have no idea मतलब what kind of questions were these. So overall जो है this was basically the analysis of this particular exam, and मुझे तो करना था, so I had to, because I was getting a lot of calls from you people कि सर ये किस तरह का पेपर है, what should be the cut off and all. So I, as soon as the exam was over, I just got the exam paper and मैंने इसको solve करके देखा, and it was like I have no words, ठीक है। But still I will try to give you the final words. अभी भी ranting खत्म नहीं हुई है, I'm going to say something more. It was not a grade A paper. It is not a grade A paper. It cannot be a grade A paper. Quality of paper has gone down and it is continuously getting down. 16 से 17 से 18 से 19 it is coming down. Again वही pre 2010 वाला era आ रहा है एचएस में, जब आप देखते हो कि सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस, आई मीन वी आर गिविंग, देखो एक स्टूडेंट है वो 1 साल तैयारी करता है, एक पूरे साल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, ये सब चीज़ें पढ़ता है, इतनी डीप में पढ़ता है, और एंड में जब वो इस तरह का पेपर देखेगा तो व्हाट ही फील्स वेरी वेरी डिमोरलाइज फील करता है। ये नहीं कि वो
क्लियर करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर करने वाले भी यही बोल रहे हैं कि इट वाज नॉट अ गुड पेपर, एंड जो नहीं क्लियर कर पाएंगे वो भी यही बोल रहे हैं इट वाज नॉट अ गुड पेपर। बट इमेजिन यार, जिसने एक साल पूरी तैयारी करी है, देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो हम लोग तैयारी करके आते हैं, एंड इवेंचुअली दे सिट इन द एग्जाम एंड दे सी दिस काइंड ऑफ पेपर, एंड इट ऑब्वियसली, आप टफ डाल दो यार पेपर को, आप टफ बनाओ पेपर को, यू गिव मल्टीपल क्वेश्चंस, अब मल्टीपल जो है आप उसके ऑप्शंस डालो, अच्छे क्वेश्चंस बनाओ, दैट इज गुड। दिस इज नॉट द पेपर, दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल रॉ रगेड सा पेपर आपने बना के दे दिया है जो कि ग्रेड सी वालों को बनता है, ठीक है। नो कंसेप्चुअल नॉलेज वॉज एग्जामिन्ड, नो कंसेप्चुअल नॉलेज, नथिंग वॉज एग्जामिन्ड, ठीक है। इट वॉज जस्ट रॉ फैक्ट बेस्ड डेटा, ये आपने जो है पूछा था कि इट वॉज कंप्लीटली फैक्ट टाइप क्वेश्चंस, कोई भी जो है आपको यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन नहीं दिखा। पहले तो हम लोग एम्यूलेट कर रहे थे ना, 2012, 13, 14 अच्छे पेपर आ रहे थे, 15 में अच्छे पेपर आए थे। इस टाइम पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि एचपीपीएससी है वो अच्छे क्वेश्चंस बना के डाल रहा है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दिस टाइम। फैक्ट अटैक टाइप क्वेश्चन थे, सिंगल आपका टू द पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। माय एनालिसिस सेज दैट लाइक अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस वर इजी विच कैन बी डन, ठीक है जी। रेस्ट ऑफ देम वर लाइक डाइसी, मतलब आप 40 के बाद आफ्टर गेट रीचिंग टू 40 क्वेश्चंस पहुंचने के बाद यू वर लाइक यार 40 क्वेश्चन तो बहुत कम है, ठीक है। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको पता चल रहा होगा 40 क्वेश्चन आपने कर लिया, अब आपको लगेगा 40 तो सिर्फ 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स बने, उसमें से 4-5 गलत होंगे। अब आप जो है यहाँ पे डाइसी होंगे कि यार और कितने अटेम्प्ट करूं, और जब भी आप फैक्ट अटैक में आप ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, यू विल गो नेगेटिव, यू विल श्योर शॉर्ट गो नेगेटिव, बिकॉज आपको जो है, जो फैक्ट अटैक में ये होता है, या तो आपको आते हैं या आपको बिल्कुल नहीं आता। सो इवेंचुअली आप क्या करोगे, आप 100 से ऊपर जाने के लिए यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और यही हो रहा था बच्चों के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हैं। कुछ लोग जिन्होंने तैयारी अपनी स्टार्ट करी और इस तरह की कुंजियां टाइप पढ़ी हैं, जो ग्रेड बी ग्रेड सी के लिए पढ़ रहे थे, वो लोगों ने तो बहुत अच्छा पेपर किया है। मैनी ऑफ देम आर स्कोरिंग लाइक 120, 100 लाइक 25 भी कुछ लोग स्कोर कर रहे हैं। बट अगेन, जो मैं ओवरऑल ब्रॉडर मासेस की बात कर रहा हूँ, जो कि ग्रेड ए की तरह प्रिपेयर कर रहे थे, उन लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट रहा ये। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग इज गोइंग टू बी देयर। एंड अगर आप श्योर वो उसमें पूछोगे ना कि मतलब एक सम अप उसमें कि आपको ये पेपर करा, अगर इसी तरह का पेपर डालना है, अगर कमीशन ने इसी तरह का पेपर डालना है, तो यार फिर तो क्या है, फिर यू डोंट नीड टू रीड लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, यू डोंट नीड टू रीड बड़ी बड़ी बुक्स फॉर ज्योग्राफी, फॉर पॉलिटी, फॉर एनवायरमेंट एंड ऑल, यू डोंट नीड टू रीड दैट। आप जो है सिंपल एक जो आपकी मैगजीन्स आती हैं लोकल, जो आपकी बैंकिंग के लिए, एसएससी टाइप के लिए मैगजीन्स आती है, जीके के लिए, वो पढ़ लो। एक जो है आप लोकल जो है हिमाचल के लिए कोई भी जो है टिटबिट वाली मैगजीन, बोट या टिटबिट वाली कोई बुक है वो ले लो। एंड देन उसके बाद जो है मे बी जैसे आपका एचपी दर्शन है या एचपी दर्पण है, इस तरह की बुक ले लो, या आपका अरिहंत की बुक ले लो। देन इसके अलावा जो है अगर आपको करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स के, जैसे मैं आप जीके बताया, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एक साल से पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, जीके पढ़ो बहुत है, इससे हो जाएगा पेपर, ठीक है जी। एचपी दर्पण पढ़ो, इससे जो है आपका एचपी के क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे आपके। सो दैट इज बेसिकली द थिंग इज कि ये पढ़ लो बस। एंड जो आपका जनरल जो स्टैटिक जीके है उसके लिए लाइक ल्यूसेंट टाइप की कोई बुक पढ़ लो, और ये बहुत है, 3 बुक से आपका प्री निकल रहा है, इसी तरह से कर लो, ठीक है ना। तो ये निकल के आता है इस पर्टिकुलर पेपर से। एंड तो आई वुड नॉट सजेस्ट इट, मैं तो आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट आई वुड नॉट सजेस्ट देम, बिकॉज मेंस भी देना है। मेंस में जो है दे गेट कंपैरेटिवली डाइसी, मेंस जो है काफ़ी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाना है। सो दैट इज़ द फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माई साइड, एंड I have no grudges from HPPSC. HPPSC they are doing a commendable job. इन्होंने पेंडेमिक के टाइम पे भी पेपर लिया है, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर मस्ट बी सम क्वालिटी इन द पेपर ऑल्सो, बिकॉज बच्चे जो है सारा साल तैयारी करते हैं, सारा साल से वो तैयारी कर रहे हैं इस पेपर के लिए, दे हैव मेड एचएस देयर ड्रीम्स, एंड दिस इज नॉट द पेपर दैट शुड बी देयर, ठीक है। सो इसमें और फिर एलाइड वाले पेपर में फ़र्क क्या रह गया, एलाइड जो है इससे ज़्यादा अच्छा लगा था मुझको, तो आई हैव नो आइडिया, नो वर्ड्स टू से। सो अगेन फाइनली टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ, मुझे पता है आप बहुत लोग आप यहाँ पे कट ऑफ के लिए भी आए हुए हो, तो कट ऑफ जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा, अब रुक जाओ। सो कट ऑफ जो है इट इज़ गोइंग टू बी, आई गेस फॉर करंट, फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ समवेयर अराउंड 105 ± 5, सो इट कैन बी
रेंजिंग फ्रॉम 100 to 110, बट आई फील इट विल बी समवेयर अराउंड 105 के आसपास में. इट कैन गो अबव ऑल्सो, इट कैन गो बिलो ऑल्सो, बिकॉज मेरे पास अभी सैम्पल स्पेस बहुत कम है. ध्यान से सुनो, मेरे पास सैम्पल स्पेस कम है. सो आई हैव जस्ट गॉट सैम्पल स्पेस ऑफ अप टू 30 पीपल राइट नाउ. सो 30 ही लोगों का सैम्पल आया मेरे पास. आई वॉन्ट मोर पीपल, मोर ऑफ यू जिन्होंने पेपर दिया था, वो जाके मुझे बताओ कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं एंड उनको क्या लगता है कट ऑफ कितनी है. तो उस हिसाब से हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है एंड उसमें हम लोग जो है इसे डाल के कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे. ये जो है मैंने एक फॉर्म डाल रखा है गूगल पे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसे डाल दूंगा. आप जाके उसे देखो, वहाँ पे जो है इस फॉर्म को फिल करो. आई वुड बी एबल टू नो कि कितने जो है, जितना ज़्यादा मेरे पास सैम्पल स्पेस बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा जो मैं एक्यूरेटली कट ऑफ के पास पहुंच पाऊंगा. ठीक है जी. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई नो मैंने बहुत ज़्यादा रेंटिंग करी है या मैंने बहुत ज़्यादा जो है HPPSC के लिए बुरा भला बोला. दे आर डूइंग देयर जॉब बट दिस जॉब वॉज नॉट वेल डन. सो आई विल बी बैक विद द कट ऑफ प्रिडिक्शन. अगर मुझे आप अच्छे से जो है फॉर्म्स दोगे तो आई विल बी गोइंग एंड डूइंग कट ऑफ प्रिडिक्शंस ऑल्सो. वरना मैंने 105 के आसपास तो बता ही दी है. And what I am also going to do is I am formulating a mains test series. एक mains test series हम लोग बना रहे हैं. We are working on it. Our experts are working on it. जैसे ही बन जाती है will come to you and I'm going to keep it as nominal as possible so that maximum of you, those who are clearing the paper, they can join it and we can like do a good thing. हम लोगों ने एलाइड के लिए भी किया था, हम लोग जो है मेंस के लिए भी कर पाएंगे. ठीक है. Guys who think they cannot make this year, वो इस साल नहीं बना पा रहे हैं, सो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड. अभी भी जो है TWO का पेपर आया हुआ है, वो करेंगे हम लोग एंड फिर से तैयारी करेंगे, ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे और इस पेपर को क्रैक करेंगे. ठीक है जी. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.